सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये प्रकरण चल रहा है कि ये जो ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हम प्रतिपल प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान कहाँ रहता है, किसका गुण है ये? क्योंकि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं हर क्षण, तो उसमें चार चीजें जुड़ी हैं, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। तो यहाँ पर बताया कि ये ज्ञान गुण जो है ये आत्मा का गुण है। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने ये आक्षेप किया कि यदि ये आत्मा का गुण है तो फिर नित्य होना चाहिए, ये अनित्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाश किससे होगा? कोई नाश करने वाला कारण तो मिलता नहीं है। तो इसका समाधान दिया, शब्द संतान की तरह से जो अगला ज्ञान है वो ही पहले वाले को नष्ट कर देता है। शब्द संतान में जो अगले वाला शब्द संतान है वो पहले वाले शब्द को नष्ट कर देता है। तो इन्होंने पूछा आगे कि ये जो आत्मा प्रदेश है, इसके साथ जब मन का संयोग होगा तो ये अंदर अंदर जो संस्कार है या ज्ञान है उससे संबंधित स्मृति तो उत्पन्न करवा देगा, लेकिन आत्मा तो विभू है, तो बाहर के जो आत्म प्रदेश हैं उसके साथ तो मन का संयोग होगा ही नहीं, सन्निकर्ष होगा नहीं, तो उससे संबंधित स्मृतियां तो उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने कहा कि हो जाएंगी, मन बाहर चला जाएगा, उससे संबंधित संस्कार होंगे तो उनके साथ सन्निकर्ष करने के लिए बाहर चला जाएगा। बाहर जाएंगे तो बोले शरीर का पतन हो जाएगा, क्योंकि मन और आत्मा के संयोग से दो प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता है, धारक और प्रेरक। तो प्रेरक तो चलो उसके साथ रहेगा, लेकिन जो शरीर धारण करने वाला है, क्योंकि वहां उसके पास शरीर तो है नहीं, तो इस शरीर से वो बाहर निकल गया है, तो ये वाला शरीर नष्ट हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो उन्होंने आगे इसका समाधान दिया है, न तद आशु गतित्वात् मनस, नहीं वो मन की गति बहुत तीव्र है, वो जाएगा और वापस आकर के पुनः शरीर को धारण कर लेगा। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। जी बोलिए। जी प्रणाम दीदी। एक संशय है कि यदि बुद्धि अनित्य है, ज्ञान यानी, और ब्रह्म को जानना है तो ज्ञान परम आवश्यक बताया गया है। वहाँ उपनिषद में भी आता है कि सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। तो ज्ञान अनित्य है यदि बुद्धि से, तो कैसे जान पाएंगे ब्रह्म को? क्योंकि वह तो नित्य है, और नित्य को जानना है तो ज्ञान भी नित्य होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। क्योंकि यहाँ जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? न्याय दर्शन में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, तो ये तो अनित्य हम देख ही रहे हैं ना। जैसे मैंने अभी 1 घंटा पहले जो शब्द बोले थे रामायण की कक्षा में या वेदांत की कक्षा में, तो वो जो शब्द की उत्पत्ति हुई और वो शब्द आपके कान तक जो आया, तो वो तो नष्ट हो ही गया ना, वो शब्द नहीं है अभी। उसका संस्कार तो है आपके दिमाग में, संस्कार को तो ये भी स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन उस शब्द को सुन के जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो तो उसी समय नष्ट हो गया। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो क्षणिक है, ऐसा ये कह रहे हैं, और वो तो हम देख भी रहे हैं, हमारी भी अनुभूति है ही वो तो।
और जैसे ही मैं अगला शब्द बोल रही हूँ तो उससे पिछले वाला नष्ट हो ही जा रहा है ना। हाँ, तो ये बात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श सभी ज्ञानों की है। चाहे वो शब्द का ज्ञान है, रूप का ज्ञान है, रस का ज्ञान है। आप जिस उस वस्तु को देख रहे हैं ना, वो ही रूप अगले क्षण नहीं होता है, अगले क्षण उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि प्रति क्षण परिवर्तन घटित हो रहा है सब वस्तुओं में, जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं। तो जिन वस्तुओं की गति हमें इन चरम चक्षुओं से दिखती है तो वहां तो हम पहचान लेते हैं। जैसे हमें गंगा का जो प्रवाह है तो वो प्रति क्षण बदल रहा है, तो उसकी गति हमें दिख रही है, तो वहां तो हम पहचान लेते हैं कि भाई एक क्षण पहले जो पानी देखा था, अगले क्षण में जब देखते हैं तो वो ही पानी नहीं होता है। तो वहां तो परिवर्तन क्योंकि दिख रहा है चर्म चक्षुओं से। लेकिन शरीर में जैसे हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं तो हमें ये भ्रम होता है कि जिस विद्यार्थी को मैंने कल कक्षा में देखा था उसी को आज देख रही हूँ, पर ऐसा है नहीं। ये विद्यार्थी वही नहीं है, काफी इसकी गति आगे जा चुकी है, ये परिवर्तित हो चुका है। तो इस रूप में तो अनित्य है ना, मेरे चक्षु से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ जिस रूप का। तो ऐसे सारे ज्ञान जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं उनको यहाँ अनित्य कहा जा रहा है, और उसका संस्कार तो नित्य मान रहे हैं ये। तो जो आप बात कर रहे हो, और वो भी एक सीमा तक वो संस्कार आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि उस संस्कार से वशीभूत होकर के आप कोई कर्म करेंगे। तो ये पता नहीं यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, उपनिषद में आएगा, वेदांत में, कि जब ये मनुष्य अकर्तु हो जाता है तब इसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अकर्तु, कर्तु मतलब होता है वैसे यज्ञ को कहते हैं। तो जब ये व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। यज्ञ नहीं करता है मतलब संन्यास्त हो जाता, सन्यासी नहीं करते हैं। सन्यासी यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सकाम कर्म नहीं करते हैं। सन्यासी होने का मतलब है निष्काम कर्म करना, और यज्ञ का मतलब है सकाम कर्म। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत। तो यज्ञ जो कर्म कांड है वो किसी कामनाओं को लेकर किया जाता है, और कामना जब तक है तब तक तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। अकर्तु तो बनना ही पड़ेगा ना। तो आप जो कह रहे हैं कि जी हमें ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी बिना ज्ञान के, तो वहां पर ये इंद्रिय और अर्थ से उत्पन्न होने वाले ज्ञान की आवश्यकता नहीं है उसको ब्रह्म को प्राप्त करने में, बल्कि इस जो आप्त पुरुषों के या शास्त्र अध्ययन से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है आपको, और उसका जो संस्कार है वो आपको एक सीमा तक लेके जाएगा, विवेक ख्याति तक, और उसके बाद तो फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं, उसका भी परित्याग करना पड़ेगा आपको। माने विशुद्ध ज्ञान के जो संस्कार हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो योग दर्शन में तो पढ़ाई है ना आपने, जो पूर्ण विवेक ख्याति हो गई उसको भी, पूर्ण सात्विकता को भी वो कहता है कि है तो ये त्रिगुण का ही एक पार्ट, सात्विक गुण भी तो प्रकृति का ही पार्ट है, तो वो उसको भी नहीं चाहता है फिर। तो वो आपको हो ही जाएगी ब्रह्म प्राप्ति, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान को गुण तो मान रहे हैं आत्मा का, तो आत्मा तो नित्य है, तो ज्ञान भी नित्य होना चाहिए, लेकिन वो शब्दवत कह देते हैं कि शब्द संतान की तरह नष्ट हो जाता है ज्ञान। ज्ञान जो मैं फिर वही उत्तर दूंगी कि शब्द संतान की तरह जो नष्ट होने वाला है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, दो प्रकार का ज्ञान हो गया ना। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है वो तो क्षणिक है, वो तो नष्ट होता ही है, पर उसका संस्कार है वो नित्य है। मन और आत्मा के सन्निकर्ष ज्ञान है। हाँ हाँ, मन और आत्मा के, मन ले जाकर के आत्मा के साथ सन्निकर्ष करता है, तो वो संस्कार रूप ज्ञान है। संस्कार वाला नित्य मानेंगे? हाँ, नित्य है ही वो तो जी, वो तो नित्य है। तो आप क्या कह रहे हो कि आत्मा में यदि है और वो नित्य ही है तो फिर मुक्त कैसे होंगे, विशुद्ध कैसे होंगे, ऐसे कह रहे हैं ना आप? कैसे होगा जी? हाँ, तो उसका गया है ज्ञान स्वरूप एव आत्मा नित्य पूर्ण सदा शिव। ठीक है, वो समझाने के लिए बताया है। वास्तव में जो संस्कार हैं वो आत्मा में नहीं रहते हैं, वो तो चित्त में रहते हैं सारे,
और चित्त जब विलीन होगा तो उसके साथ ये संस्कार भी विलीन हो जाएंगे, जो कैवल्य की स्थिति है। आत्मा का तो इस चित्त के अंदर प्रतिबिंब गिरता है, उतना ही आत्म साक्षात्कार है। बाकी तो आत्मा का साक्षात्कार, रियल साक्षात्कार है, वो तो आत्मा का आत्मा से ही होता है, और उसमें किसी भी संस्कार की जरूरत नहीं है, विवेक ख्याति आदि की या किसी की भी। ये जो आपको आत्म साक्षात्कार होगा विवेक ख्याति से, ये सारा, ये जो मैटर है, ये सारा चित्त में ही रहता है। और वो चित्त जब विशुद्ध हो गया, बिल्कुल सत्व प्रधान, उसमें विवेक ख्याति की प्रधानता है, तो उसमें जो आत्मा का प्रतिबिंब गिरता है, तो हमारी रितम भरा प्रज्ञा उस प्रतिबिंब को पहचान लेती है कि ये आत्म तत्व है, वो ही आत्म साक्षात्कार है। बाकी आत्मा का साक्षात्कार आत्मा से ही होगा। जैसे शीशा बिल्कुल साफ है तो हमारा प्रतिबिंब उस शीशे में गिरता है, और तब हम अपनी आकृति को पहचान लेते हैं। वो जितना भी ज्यादा साफ होगा उतनी ही ज्यादा साफ प्रतिबिंब आएगा ना, तो व्यक्ति छोटे से छोटी चीज को भी पहचान लेगा। यहाँ तिल है, यहाँ ये है, यहाँ निशान है, कालीमा है, ये है, उसको पहचान लेगा। पर वास्तव में वो आत्मा नहीं हुए, वो चेहरा नहीं है शीशे के अंदर, वो प्रतिबिंब ही है। तो ये तो अपन ने पढ़ा था ना, इसमें भी तो पढ़ा था वेदांत में, योग दर्शन में भी पढ़ा था। तो चले आगे। तो इन्होंने कहा था कि मन जो है ना वो बहुत आशु गति वाला है, वो जाएगा और आ जाएगा, या फिर वो धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके जाएगा और वो खत्म हो उससे पहले दोबारा आ जाएगा। तो इसके ऊपर इन्होंने आपत्ति उठाई, न स्मरण काला नियमात। मतलब स्मरण के काल का कोई नियम थोड़ी है, जल्दी जाए और उससे सन्निकर्ष करके तुरंत स्मृति आ जाए और वो वापस आ जाए। कभी कभी किसी विषय में तो बहुत नीचे से फाइल निकालनी पड़ती है, तो स्मरण करने में, स्मृति उत्पन्न करने में समय भी तो लग जाता है। किंचित क्षिप्रम स्मर्यते किंचित चिरेण। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको क्षिप्रम स्मर्यते, उसकी स्मृति शीघ्र आ जाती है, किंचित चिरेण, लेकिन कुछ कुछ में तो टाइम लगता है। यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसि धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सति कस्यचिद अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम स्मृति हेतुर्भवति। यदा चिरेण, जब उसको देर लगेगी किसी विषय में, तब तदा सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से, मनसी धार्यमाणे चिंता प्रबंधे, मन में जो चिंतन का जो प्रबंध है उसको धारण किए जाने पर, चिंता प्रबंधे सति कस्यचित अर्थस्य, किसी वस्तु का, लिंगभूतस्य, जो किसी चिन्ह वाली वस्तु है उसका, चिंतनम आराधितम, उसका जो चिंतन ये करेगा मन, वो स्मृतिर हेतु भवति। तो ये चिंतन जो है उस स्मृति का हेतु बनेगा। तो ये चिंतन तो कभी कभी लंबा चल जाता है। तत्र एतत् चिर निश्चरिते मनसि नोपपद्यते इति। तो ये जो चिंतन है, तत् एतत् चिर निश्चरिते, चिरकाल तक जब इसका आचरण होता है मनसी, मन में, तो न उपपद्यते, फिर भी वो उपपन्न नहीं होती है स्मृति। बहुत देर चिंतन करता है कि वहां जो व्यक्ति मिला था उसका कुछ नाम था, लेकिन अब स्मरण नहीं आ रहा है। तो बहुत देर तक वो चिंतन करता है तो भी मन में वो स्मृति न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होती है। तो देर लग गई ना। शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्म मन संयोग न स्मृति हेतु। और अब दूसरा एक दोष दिखा रहे हैं इसका, कि जब ये मन शरीर से बाहर निकल करके आत्मा के साथ संयोग करेगा, तो शरीर तो है ही नहीं ना इसके पास, तो कहा शरीर संयोग अनपेक्ष, शरीर के संयोग की अपेक्षा नहीं है ना यहाँ पर शरीर के संयोग की अपेक्षा के बिना तो आत्मा और मन का संयोग स्मृति का हेतु बनता ही नहीं है। तो ये भी तो दोष आएगा ना। क्यों नहीं बनता है? शरीरस्य भोगायतनत्वात्, क्योंकि शरीर को ही इस दर्शन में क्या कहा है? भोग का आयतन, आश्रय।
जितने भी इंद्रियों का भोग है, उनके विषयों का जो ज्ञान है वो शरीर के होने पर ही होता है, वरना तो मृत्यु के बाद भी आत्मा और शरीर का तो मन और आत्मा का तो संयोग है ही, मन तो साथ जाता ही है, लेकिन तब उसको किसी भी भोग की प्राप्ति नहीं होती है, किसी सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान भी नहीं होता है। लेकिन कुछ को तो हो जाता है भाई, तो उसका क्या करें। ये जो पुनर्जन्म वाले हैं ये बताते हैं जो कि मेरा शरीर आप लोग जलाने गए थे, मैं तो यहाँ बैठा था, तो उसको कैसे मालूम पड़ा। तो कोई अपवाद घटनाएं होती होंगी, ये सामान्य नियम तो यही है, क्योंकि सारे भोग का आयतन कौन है, शरीर ही है। शरीरस्य भोग आयतनत्वात्, तो ये दूसरा दोष आया। भोगायतनम पुरुषस्य ज्ञातुः शरीरम, पुरुषस्य ज्ञातुः शरीरम उपभोग आयतनम, ये जो पुरुष है, ये जो ज्ञाता है भोगों का, इसका उपभोग आयतनम शरीरम, इसके उपभोग का आयतन आश्रय शरीर ही है। इसलिए ये किसी स्मृति को स्मरण कर नहीं पाएगा, किसी स्मृति को उत्पन्न कर नहीं पाएगा। आपने जो कही ना दीदी, वो ये भी तो हो सकता है, मतलब प्रत्येक आत्मा को ही, मतलब इस शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर तो साथ में होता ही है, उनको स्मृति मतलब सब कुछ का भान हो, लेकिन इस शरीर में आने के बाद विस्मृति हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें आके विस्मृति हो जाए दूसरा शरीर में आने के बाद, अपने कही नहीं होगा कैसे शरीर के बिना। शास्त्र तो कह रहा है ना कि सारे उपभोग का आयतन शरीर है, तो ज्ञान होगा कैसे। तो जिनका मतलब कोई व्यक्ति को मतलब पीछे जन्म का ज्ञान होता है, जिनको उन्हीं की तो बात कर रही हूँ, उनके पास शरीर तो है नहीं अभी, तो दूसरा शरीर में आके बोलते हैं ना, वो तो उस समय अनुभव हुआ, इसी तो बोल रहे हैं ना, मतलब जिस समय सूक्ष्म ये तो चिंतन का विषय है ना। आप उसका उत्तर देंगे तो मैं पूरा काट दूंगी आपका, क्योंकि मेरे सामने शास्त्र रखा है। तो उनको बोध कैसे हो रहा है। तो ये प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा था, आप उल्टा मेरे से पूछ रही हैं, तो स्थिति तो वही है, कोई समाधान तो निकला नहीं। आप कह रहे हो कि ये उनको स्मरण रहा कैसे, यही तो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मतलब सभी आत्मा को ही हो सकता है बोध हो, लेकिन इस शरीर में आने के बाद मतलब सबको तो वो विस्मृति हो जाता है, कोई अपवाद उसको क्यों नहीं, कहीं तो अपवाद माना आपने। हाँ। तो बात तो बराबर ही है, आपने इस शरीर में आके अपवाद मान लिया, हमने वहां अपवाद मान लिया, तो भी कोई नया समाधान तो नहीं निकला। अपवाद मानना है तो चाहे वहां मान लो चाहे यहाँ मान लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। न ततो निश्चरितस्य मनस आत्म संयोग मात्रम ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ कल्पते। मतलब यहाँ ये भी नहीं कह सकते हैं आप कि चलो जी रूप रस गंध स्पर्श आदि इनका आयतन तो शरीर हो सकता है, मतलब ये तो शरीर के मिलने पर ही इनकी अनुभूति होगी, लेकिन जो सुख दुख आदि हैं वो तो मन के संयोग से ही होते हैं आत्मा को। और मन तो क्योंकि स्थूल शरीर जब नहीं है तब भी आत्मा के साथ है, तो कम से कम सुख दुख आदि की अनुभूति या उपभोग तो उसको हो ही सकता है। ऐसा भी यदि कोई कहे तो उसके लिए भी इस पंक्ति में मना कर दिया है। ये कह रहे हैं ज्ञातुः पुरुषस्य शरीरम उपभोग आयतनम। यहाँ शरीरम के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, यहाँ एक वाक्य पूरा हो गया। ये जो ज्ञाता पुरुष है, चेतन पुरुष है, तो ये शरीर ही उसके उपभोग का आयतन है। न ततः निश्चरितस्य मनसः, तो इस शरीर से जो बाहर निकल गया है उस मन का आत्म संयोग मात्रम, केवल मात्र आत्मा के साथ जिस मन का संयोग है वो मन ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ न कल्पते। तो ज्ञान किसी चीज का वो ज्ञान कर सके या सुख दुख आदि की अनुभूति कर सके, ये सामर्थ्य उस मन में नहीं रहती है। क्लिप्तौ व शरीर वैयर्थम इति, क्योंकि यदि वहां पर भी उसको ज्ञान की या सुख दुख आदि की अनुभूति हो जाए तो तब तो शरीरों का व्यर्थता सिद्ध हो जाती है, फिर शरीरों की जरूरत ही क्या है। तो कौन इस शरीर का इतना सारा जो सब करना पड़ता है, तो इस शरीर को कौन स्वीकार करेगा, तो तब तो उस शरीर की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इनका कहना था कि
मन शरीर के बाहर भी जा करके उस आत्म प्रदेश से सन्निकर्ष करके उन संस्कारों से संबंधित स्मृति को उठा लेगा, ये पक्ष इनका यहाँ खंडित हो गया। आगे कह रहे हैं आत्म प्रेरण यदृच्छा ज्ञताभिश्च न संयोग विशेषः। ये भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। ये कह रहे हैं कि देखो मन का और आत्मा का संयोग विशेष कब होता है, तो बोले 3 स्थिति हो सकती हैं जिनमें आत्मा का मन से संयोग हो। या तो आत्म प्रेरण, आत्मा मन को प्रेरणा दे कि भाई ये स्मृति उठाओ, उसमें आता है ना वर्णोच्चारण शिक्षा में, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आह्वन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो पूरा एक प्रोसेस बताया कि कैसे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं या तो इसमें मन का सन्निकर्ष कब होगा, आत्म प्रेरण से। आत्मा प्रेरणा करे कि भाई जाओ मेरे उस प्रदेश में वो वाले संस्कार रखे हैं, वहां जाके संयोग करो और उसकी स्मृति मुझे बताओ, या तो ये हो सकता है। दूसरा यदृच्छा, यदृच्छा मतलब ऐसे ही यकायक आकस्मिक मन निकल के किसी के साथ भी संस्कार के साथ सन्निकर्ष हुआ और वो स्मृति उठा ली, ऐसे हो सकता है 2। और तीसरा आत्म प्रेरण यदृच्छा और ज्ञाताभिश्च, और या तो फिर ये जो ज्ञाता है ये ही मन को बताए कि वहां ये स्मृति वहां रखी है। मतलब पहले वाली में और तीसरे वाली में काफी मतलब मिलता जुलता सा ही है ये, तो उससे संयोग विशेष हो सकता है। और बोली ये तीनों परिस्थिति यहाँ बनती हुई लग नहीं रही हैं। कैसे? आत्म प्रेरणेन वा मन से बहि शरीरात संयोग विशेषः स्यात्। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। या तो आत्मा की प्रेरणा से मनसः मन का बहि शरीरात शरीर से बाहर संयोग विशेष स्यात्, आत्मा के साथ संयोग विशेष हो सकता है। आत्मा प्रेरणा दे तब हो सकता है। दूसरा यदृच्छया वा, यदृच्छया कोई कहा आकस्मिकतया, यहाँ भी अल्प विराम लगा लीजिए। या फिर आकस्मिक संयोग हो सकता है यदृच्छा से। या फिर तीसरा ज्ञातया, ज्ञातया माने मन के ही ज्ञाता होने से संयोग हो सकता है। माने मन को ही पता हो कि ये संस्कार वहां पड़ा है और ये वहां जाकर के संयोग कर ले, तो ये मन ही ज्ञाता हो यदि, तो उस स्थिति में संयोग हो सकता है ज्ञाता के द्वारा। ज्ञातया वा मनसः, ये जो बीच में एक चिन्ह सा लगा है ना वा के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको मनसः के बाद लगा लीजिए यहाँ से काट के, तो तब ये तीसरा वाक्य बनेगा। ज्ञातया वा मनसः, मन के ही ज्ञाता होने से ये स्थिति माने संयोग विशेष हो सकता है। 3 कारण हो सकते हैं आत्मा का मन के साथ संयोग होने का, जो कि शरीर के बाहर वाला पार्ट है उसके साथ। तो आगे का सर्वथा च अनुपपत्ति, ये तीनों ही यहाँ स्थिति उपपन्न नहीं हो सकती हैं। कथम, क्यों नहीं हो सकती हैं? स्मर्तव्यत्वाद इच्छात स्मरण ज्ञाना संभवाच्च। बोले यदि आत्मा को पहले ही पता है कि ये संस्कार वहां है और वहां जाकर के तुम संयोग करो और मेरे को इसका ज्ञान कराओ, तो आत्मा को पहले ही पता है ना, तो वो उसको प्रेरणा देगा ही क्यों? क्योंकि मन भी वहां संयोग करके स्मरण करके आत्मा को ही बताएगा और आत्मा को पहले ही पता है, तो संयोग विशेष नहीं होगा, तो आत्म प्रेरण से नहीं होगा। दूसरा यदि तावत अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार, उसी को खोल रहे हैं, ये जो बारीक अक्षरों में वार्तिक टाइप था उसको खोल रहे हैं। यदि तावत आत्मा, यदि ये आत्मा अमुष्य अर्थस्य इस पदार्थ का स्मृति हेतु संस्कार है, स्मृति का हेतु संस्कार अमुस्मिन आत्म प्रदेशे समवेतः, आत्मा के उस अमुक स्थान में समवेत है, तेना मनः संयुज्यताम, जाओ मन उसके साथ जुड़ जाओ, इति मनः प्रेरयति, ऐसा यदि मन को प्रेरणा दे तो तदा स्मृत एव असौ अर्थो भवति, तो इस आत्मा को तो ये अर्थ स्मरण ही है, फिर तो न स्मर्तव्य, फिर ये अर्थ स्मर्तव्य तो होगा नहीं कि विस्मरण करने योग्य, ऐसा तो होगा नहीं।
न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेशे संस्कारो वा। तो कह रहे हैं आत्मा के प्रदेश में आत्मा का प्रत्यक्ष या संस्कार हो नहीं सकता है। तो इससे भी स्पष्ट हो गया ना भोलानाथ जी, संस्कार कहाँ होते हैं? मन में होते हैं, आत्मा में थोड़ी होते हैं। आत्मा को क्या पता। तत्र अनुपपन्ना आत्म प्रत्यक्षेण संविति रीति। इसलिए आत्मा को ही वो प्रत्यक्ष हो जाए, उसकी संविति हो जाए, ये अनुपपन्न है, ये नहीं हो सकता है। सुस्मूर्षया च अयम मनः प्रणिदधानश्चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति न अकस्मात्। और कह रहे हैं अचानक एकाएक हो जाए वो भी नहीं हो सकता है। सुस्मूर्षया, ये जो स्मरण करने की इच्छा वाला है, इसके द्वारा अयम मनः प्रणिदधान है, पहले मन का प्रणिदधान करना होता है, और फिर चिरादपि कंचित अर्थम स्मृति, थोड़े काल के बाद फिर उसको स्मृति उत्पन्न होती है, न अकस्मात, ऐसे यकायक नहीं होती है, अचानक नहीं होती है। और तीसरा जत्वम च मनसो नास्ति, मन में ज्ञान हो उस संस्कार का, ये भी संभव नहीं है। क्यों? ज्ञान प्रतिषेधातिथि, क्योंकि अभी तो हमने बताया कि ज्ञान मन का गुण नहीं है, तो मन के पास कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। तो इन तीनों कारणों से पता लगा कि इस मन का आत्मा के जो शरीर से बाहर के प्रदेश हैं उनके साथ तो संयोग विशेष नहीं हो सकता है। तो आज इसको यहीं रखेंगे। अब इसका ये क्या समाधान देंगे ये हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।